तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले स्टोरी के मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। पहला कैरेक्टर हूँ मैं खुद, प्रीतम। तो मेरे बारे में इतना जान लो, मुझे डर नहीं लगता, बस। सेकंड कैरेक्टर है लकी, मेरा बेस्ट फ्रेंड। इसके बारे में एक बात जान लो, इसका सिर्फ नाम लकी है, सिर्फ नाम। और थर्ड कैरेक्टर है स्टूपिड लड़का। इसके बारे में भी एक बात जान लो, ये बहुत ज़्यादा स्टूपिड है। अब वो क्यों, वो स्टोरी में पता चल जाएगा। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। एक दिन, हर दिन की तरह एक और दिन, मैं और लकी बोर हो रहे थे। तो मैंने लकी को कहा, भाई यार बोर हो रहे हैं यार, कुछ आइडिया देना यार। तो लकी ने मुझसे कुछ ऐसा कहा जिससे मुझे एक बात तो कंफर्म हो गई कि लकी सिर्फ एग्जाम्स देने में फेल होता है, आइडियाज़ देने में नहीं। उसने कहा, यार चलना फिर स्विमिंग पूल चलते हैं, वैसे भी सुबह से नहीं नहाए, नहा भी लेंगे और मस्ती भी कर लेंगे। तो हम दोनों ने हाथ मिला के गले मिले और प्लान फाइनल किया। उसके बाद हम दोनों के चेहरों पे मुस्कान आई और चली गई। इसलिए नहीं कि हम दोनों को तैरना नहीं आता, बल्कि इसलिए कि अब हमको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ेगी। और मिडिल क्लास पेरेंट्स से परमिशन लेने का मतलब है देवताओं से उनका अमृत मांगना, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो हमारी उम्र के बच्चे अपने घर पर कभी कभी झूठ बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द कभी कभी झूठ बोलते हैं मेरी उम्र के बच्चे, मेरे क्लासमेट्स। बट मैं और लकी अपने अपने घर पर कभी कभी सच बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा झूठ से काम चलता क्या, चलाना पड़ता है। तो ठीक एक ऐसा ही ना पकड़े जाने वाला झूठ बोलकर अपने अपने घर पर हम दोनों स्विमिंग पूल आ गए। अब स्विमिंग पूल आने का हम दोनों का एम अलग अलग था। लक्की स्विमिंग पूल इसलिए आया था ताकि वो स्विमिंग कर सके, और मैं स्विमिंग पूल इसलिए आया था ताकि मैं थोड़ी मस्ती कर सकूं। तो वो स्विमिंग सीखने में लग गया, मैं मस्ती करने में लग गया। कभी पानी के अंदर जाके छप छप करके लोगों को इरिटेट कर रहा हूँ, कभी शिनचैन की तरह अंडर वाटर स्विमिंग करने का ट्राई कर रहा हूँ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इतने में मेरी नज़र थोड़ी दूर गई तो मैंने देखा कि कुछ लोग 2 मीटर की हाइट से स्विमिंग पूल में डाइव लगा रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लगाते जा रहे हैं। और वहीं पानी में एक बच्चा है मेरी उम्र का, वो उनको जिसको उसको भी तैरना नहीं आता, वो भी किसी ना किसी तरीके से खड़ा है पानी के अंदर। वो उनको आंखें फाड़ कर देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक जंप देखे जा रहे हैं। फिर पता नहीं उसको उस स्विमिंग पूल में कौन सी मछली ने काटा, वो भाग कर जाकर उस हाइट पे खड़ा हो गया और वहां पर जाके जोर से चिल्लाया, मुझे डर नहीं लगता, और कूद गया। जेई एस्पिरेंट होगा शायद। तो कूद गया। कभी पत्थर को पानी में डूबते हुए देखा है? मैंने भी देखा है, लेकिन उस दिन पत्थर नहीं, वो लड़का डूबा। वो ऐसे डूबा जैसे पत्थर डूबता है। और जब उसने कहा कि मुझे डर नहीं लगता, और जब उसने तैरने का ट्राई किया, तब उसे डर लगा। जब उसने पानी के अंदर अपनी मौत देखी, तब उसे डर लगा। जब उसने अपने हाथों से अपनी जिंदगी फिसलते हुए देखी, तब उसे डर लगा। उसकी कानों में, नाक में, मुंह में, दिमाग में पानी 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 था। शायद उसकी आंखों में भी पानी था, लेकिन उस मौत के पानी में उसकी जिंदगी के आंसू डूब गए। तो और शायद उस दिन यमराज जी भी छुट्टी पर नहीं थे, तो वो आए स्विमिंग पूल में उसको लेने के लिए। उसको अपने पीछे बैठाया और जाने ही वाले थे, तभी लक्की ने अपना नाम प्रूव कर दिया। उसने एक लाइफ सेवर वो होता है जो स्विमिंग पूल में लोगों को डूबने से बचाता है अगर बाई चांस कोई डूब जाता है, उसको बुलाया और उस बच्चे को छुड़ाने, मतलब बचाने के लिए भेजा। तो लाइफ सेवर ने 2-2 हाथ किए यमराज जी के साथ और उस बच्चे को एक नई जिंदगी, सेकंड जिंदगी दे दी। तो ये सेकंड जिंदगी दे दी, वो बहुत खुश हो गया। उसे लाइक ऐसा बोलते हैं ना, एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग है, मौत को छू के टक से वापस। उसके साथ भी बिल्कुल वैसा हुआ और मैं खड़ा होके हंस रहा हूँ। आई नो सिंपैथी देनी चाहिए थी, बट हंस रहे थे। तो हमारे साथ ही वो घर गया। रास्ते में हमारा पूरा ग्रुप उस पर खूब हंसा। सिंपैथी तो बाद में मिलती, हम हंसे इसलिए क्योंकि यार जब तेरे को तैरना नहीं आता तो 5 फीट 6 इंच की हाइट लेकर 2 मीटर की हाइट पर 6 फीट गहरे पानी में कूदा ही क्यों?
क्यों कूदा? हम खूब हंसे और फिर अपने अपने घर चले गए। और गलत कहते हैं लोग कि लड़कियों के पेट में बात नहीं पचती, लड़के भी कुछ कम नहीं। तो मैं अपने घर पे गया और मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने किसी और का बहाना लेके, किसी और का नाम लेके अपने घर पर अपनी मम्मी और अपनी दीदी को ये कहानी सुना दी कि ऐसे ऐसे एक स्टूपिड सा लड़का था जो आज मरते मरते बचा। फिर मैंने, मम्मी ने और दीदी ने उस स्टूपिड लड़की की खूब बुराई करी, खूब। फिर अगले दिन स्कूल गया, वो लड़का भी मेरे स्कूल का था, तो उसकी स्टूपिडिटी के किस्से पूरे स्कूल में फेमस हो गए और सबको आके उसके मजे ले रहा है कि भाई कैसे डूबा, भाई कैसे डूबा, भाई तैरना नहीं आता तो डूबा, मतलब कूदा ही क्यों। और वो स्टूपिड लड़का लेकिन ऐसा डिप्रेशन टाइप में नहीं जा रहा कि यार मैं डूबते डूबते बच गया यार, सब मेरे मजे ले रहे हैं यार, मतलब नेगेटिव की तरह नहीं लिया। उसने उसको अपॉर्चुनिटी ली लोगों को हंसाने की, जो भी उससे पूछने आ रहा है, उसके मजे लेने आ रहा है, वो उसे हंसाए जा रहा है कि हाँ यार ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ। शायद आज भी किसी ना किसी को कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे हंसा रहा होगा, अपनी स्टूपिड स्टोरीज के किस्से सुना रहा होगा। तो एज आई सेड कि लड़कियों के पेट में भी बात नहीं पचती, तो मेरी बहन ने भी अपनी एक फ्रेंड को बताया कि ऐसे ऐसे एक स्टूपिड लड़का अपनी स्टूपिडिटी के चलते मरते मरते बचा। तो फिर उसकी फ्रेंड थोड़ी देर तक हंसी और उसको बोला, वो स्टूपिड लड़का और कोई नहीं, तेरा ही भाई है। तो घर जाने के क्या हुआ होगा आप सबको गेस कर ही सकते हैं कितनी पिटाई विटाई हुई होगी। तो ये था उस दिन मुझे पता लगा कि मैं कितना बड़ा स्टूपिड हूँ। थैंक यू।